आप सबको मेरा प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, जिसके जनक हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। विज्ञान और अध्यात्म में समन्वय, संबंध और समानता, जी हाँ, इसी पर चर्चा चल रही है आपसे। जैसी आध्यात्मिक पवित्र भावना अपनी होती है ना, वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है। जब हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसके मन में उपजते भावों का उस मूल्यांकन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी आप किसी से मिलें तो एक सकारात्मक सोच के साथ मिलें। आध्यात्मिकता पवित्र है। ये हमें स्थिरता प्रदान करती है और हमें जीवन के प्रक्रिया में स्वयं के शिक्षक और मार्गदर्शक होने के नाते सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाती है। मगर जब हम विज्ञान की बात करते हैं ना, तो यह केवल सच्चा ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान, तर्क और प्रमाण के साथ ही हमारे सामने आता है, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी के आकार तक, समय, प्रकाश, ध्वनि के साथ ही पृथ्वी पर जीवन, जिसका सदियों से अस्तित्व विभिन्न अंधविश्वासों और धार्मिक मान्यताओं के चलते ही माना जाता था, आज ये सब तथ्यों के साथ एक वैज्ञानिक खोज है। धर्म से विज्ञान की ओर बदलाव, औद्योगिक क्रांति, आधुनिक जीवन शैली, व्यक्तिगत जीवन का उदय, अलगाव, इमोशनल वीकनेस, मानसिक रूप से अस्वस्थ आदि समस्याओं के कारण लोगों को शांति के लिए अध्यात्म की ओर शरण लेने पर मजबूर किया है। हमारे पास कितना भी वैज्ञानिक ज्ञान क्यों न हो, फिर भी यह दुनिया के विशाल रहस्यों की तुलना में बहुत कम होगा। मगर यह दुनिया के विशाल रहस्य हम आध्यात्मिकता से भर सकते हैं। जी हाँ, देखा जाए तो अध्यात्म अपने आप में अत्यंत वैज्ञानिक है, क्योंकि वह विज्ञान की तरह विश्व और उसकी प्रकृति की जांच करना चाहता है। अध्यात्म जानना चाहता है कि विश्व वास्तव में क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन है इसका रचयिता, कोई इसे देखता कैसे है, ये कैसे बदलता है, ये समाप्त कैसे होता है। अध्यात्म विश्व की सभी प्रक्रियाओं, उसके विघटन, उसके निर्माण, सब कुछ देखना चाहता है, यानी सारे फैसेट्स, हर तरफ से। अध्यात्म बहुत वैज्ञानिक है और इसीलिए अध्यात्म विज्ञान से आगे निकल जाता है। कैसे? विज्ञान विश्व के सामने आकर रुक जाता है। मतलब ये हमारा विश्व है, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, हमारा ब्रह्मांड है, ये इसका ये स्थान है, ये वगैरह वगैरह। जबकि अध्यात्म विश्व को देखता है, फिर स्वयं को देखता है, फिर संसार और स्वयं के बीच सीधा संबंध देखता है और फिर दोनों को एक रूप में देखता है। तो अध्यात्म के दो पहलू हैं। यदि हमारा दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से वैज्ञानिक नहीं है तो हम आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। यदि हमारा मन संसार को नहीं समझ सकता है तो वो संसार से परे किसी और चीज को कैसे समझेगा। एक आध्यात्मिक मस्तिष्क को दुनिया के हर पहलू का ज्ञान होना आवश्यक है। लोगों की हरकतों को, उनके खेलों को, उनकी पीड़ा को, उनकी चतुराई को जानना भी जरूरी है। इन नटशेल आध्यात्मिक दिमाग को दुनियादारी का बोध होना चाहिए और ये एक आध्यात्मिक पहलू है। मगर अध्यात्म का एक दूसरा भी पहलू है। मैं दुनिया को समझता हूं, मैं जानता हूं कि मैं सांसारिक प्रभावों से बच के नहीं रह सकता, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि इन प्रभावों से परे भी, यानी बियॉन्ड, कुछ तो होना चाहिए। आस्था का यही अध्यात्म हमें ध्यान और विश्वास की ओर ले जाने में मदद करता है, जो उस पार है। अब डालते एक नजर विज्ञान और अध्यात्म के सामाजिक प्रसंग या सोशल कॉन्टेक्स्ट पर। विज्ञान की जानकारी से उद्योग बढ़ते हैं, धन की वृद्धि होती है, जिससे समाज में समानता बढ़ती है। लेकिन अध्यात्म सिर्फ समानता को ही बढ़ाता नहीं है, बल्कि भाईचारे और सामाजिक एकता को भी जन्म देता है। फिर भी विज्ञान का एक पॉजिटिव पहलू है कि विज्ञान लोगों को अंधविश्वास से बचाता है और तर्कसंगत रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। इसके विपरीत अंधविश्वास वाला अध्यात्म आधुनिक दुनिया में विकास के रास्ते रोड़ा बनता है। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय निश्चित रूप से मानवीय जीवन स्तर और सामाजिक कल्याण में वृद्धि लाता है। और अब डालते हैं एक नजर वातावरण या एनवायरनमेंट पर अध्यात्म और विज्ञान का क्या असर है। विज्ञान और तकनीकी सुविधा माइनिंग के लिए, पेड़ों की कटाई के लिए काम आती है। लोगों को काम मिलता है, मानव समाज की आर्थिक और सामाजिक
स्थिति बेहतर होती है। मगर याद रखें, चिपको आंदोलन के लोग जो पेड़ों से चिपके थे पेड़ों को बचाने के लिए, जो वो बातें करते हैं वो आध्यात्मिकता से प्रेरित थी। अब डालें एक नज़र टेक्नोलॉजी पर विज्ञान और अध्यात्म का असर। विज्ञान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग इसका विकास किया है। इतना ही नहीं, विज्ञान ने परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाए हैं जो विश्व शांति के लिए एक खतरा बन गए हैं। हर समय युद्ध की तलवार मानव जाति के ऊपर लटकती रहती है। इसके विपरीत अध्यात्म के माध्यम से स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, संपूर्ण मानवता की समृद्धि के लिए परमाणु हथियारों की भारत की पहले इस्तेमाल न करने की नीति, ये हमारे देश की नीति है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि भारत की परमाणु नीति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, बल्कि शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से आत्मरक्षा के उद्देश्य से है। विज्ञान के अनुसार जिस चीज़ का पता नहीं लगा जा सकता वो एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ, उसका अस्तित्व नहीं है। मगर अध्यात्म कहता है कि मेरी खोज के उपकरण बहुत सीमित हैं, मैं अपनी इंद्रियों और अपनी बुद्धि का उपयोग करके पता लगाता हूँ। कुछ ऐसा जो मेरी इंद्रियां पता लगा सकती हैं वो भी हो सकता है कि मौजूद हो सकता है कि मेरी इंद्रियों द्वारा खोजी हुई वास्तविकता से ज़्यादा वास्तविक हो। इस प्रकार अध्यात्म विज्ञान की तुलना में अहंकार रहित है। विज्ञान कहता है कि अगर मेरी आंखें देख सकती हैं तभी इसका अस्तित्व है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि पहले मुझे अपनी आंखों की क्षमताओं पर यह यकीन करना होगा कि क्या वे वाकई मुझे सच बताने में सक्षम है। अध्यात्म सत्य की खोज बर्बरता पूर्वक यानी मर्सिलेसली, ईमानदारी से करता है। इसलिए अध्यात्म विज्ञान से कहीं अधिक गहरा है। इसलिए अध्यात्म के बिना विज्ञान अधूरा ही नहीं बल्कि असुरक्षित भी है, क्योंकि निहित स्वार्थों द्वारा विज्ञान का दुरुपयोग और शोषण होने की अधिक संभावना है। विज्ञान केवल उन लोगों के लिए काम करता है जो अफोर्ड कर सकते हैं। इसका उद्देश्य आवश्यकता के बजाय किसी को लालच देना है, उसे संतुष्ट करना है। और संक्षेप में कहें तो मानवता के संकट से निपटने के लिए विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय अनिवार्य है। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ साथ चलेंगे तो पवित्र धरती पर स्वर्ग का निर्माण किया जा सकता है। सतत विकास समय की मांग है और ये विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से ही संभव है। और आखिर में विज्ञान और अध्यात्म की इस चर्चा के बाद ये भी जान लें कि हमारा बौद्धिक ज्ञान और आध्यात्मिक चरित्र में बड़ा कौन है। सुनते हैं कहानी उत्तर जानने के लिए। ओ ओ ओ ओ ओ शंख की ध्वनि इंगित कर रही है कि यही रोकना होगा इस एपिसोड को। बहरहाल अगली बार सुनेंगे कहानी एक राजा की जिसके दरबार में एक महाज्ञानी था जो ये जानना चाहता था कि राजा उसका सम्मान उसके बौद्धिक ज्ञान के कारण करते हैं या उसके आध्यात्मिक चरित्र के कारण। तो बस तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन से।